हो गए हैं कि मतलब पूरा जाल बिछ जावे प्रमुख हाईवे, लेकिन फिर भी हमें जो है वो 10, 12, 15 जो बड़े बड़े फेमस हाईवे हैं, जैसे NH8 जिसको अब 2 हिस्सों में बांट दिए गए हैं, सबसे राजस्थान का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। अगर कोई पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा यातायात कौन से हाईवे पर रहता है, ट्रैफिक कहाँ पर रहता है, NH8 पर, जो अब 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। NH8 कहाँ से स्टार्ट होता है? दिल्ली से। दिल्ली से राजस्थान में कहाँ जाएगा? अलवर। दिल्ली अलवर बिल्कुल कनेक्टेड है एक तरह से। अलवर से फिर ये कहाँ जाएगा? जयपुर। जयपुर से फिर कहाँ गया ये? अजमेर। अजमेर से फिर कहाँ गया ये? राजसमंद। राजसमंद से कहाँ गया? उदयपुर। उदयपुर से कहाँ गया? डूंगरपुर। डूंगरपुर से कहाँ चला गया? गुजरात। और कहाँ चला गया आगे? बॉम्बे। अपन ने क्या कहा? दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसी हाईवे को कंप्लीट करेंगे। इसी हाईवे पर राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रस है। इसी हाईवे को जो है दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पूर्ण रूप से विकसित कर रहा है। हाईवे के किनारे वाटर की सुविधाएं, कॉलोनीज एजुकेशन हब विकसित करना, कॉलोनीज डेवलप करना, रेजिडेंशियल हब बनाना, उसके अलावा आईटी पार्क की स्थापना करना। अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर पार्क, आईटी पार्क, इनकी स्थापना करना, और एक तरह से ये जो है पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा हाईवे दिल्ली टू बॉम्बे। दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी हाईवे पर बनाया जा रहा है। सबसे बिजिएस्ट हाईवे है राजस्थान का। नेशनल हाईवे नंबर 15 पठानकोट। पठानकोट कहाँ पे है? पंजाब। और कांदला कहाँ पे है? गुजरात। कांदला गुजरात। नेशनल हाईवे नंबर 15 पठानकोट पंजाब से जो है वो कांदला गुजरात का तक का है। यह हाईवे राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे है, क्योंकि यहाँ जिलों का क्षेत्रफल क्या है? बहुत बड़ा बड़ा है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब बड़े बड़े जिले हैं। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे है, जो पठानकोट से गंगानगर, गंगानगर से थोड़ा सा हनुमानगढ़ को टच करेगा, हनुमानगढ़ को टच करने के बाद में बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर के बाद में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है। ये अपना गजनेर वाला, ये जो अपन जा रहे हैं ना, कोलायत यात्रा बाप होते हुए जो है जैसलमेर, जैसलमेर रोड जो जिसको अपन, ये वही है, वही NH15 कोठारी के आगे से जो जाता है, वो फिर आगे कहाँ? गंगानगर की तरफ चला जाता है। गंगानगर की तरफ से आ रहा है, देख लीजिए। अब गंगानगर रोड आ रही है, गंगानगर रोड आगे, वो आने के बाद में बीकानेर कोठारी हॉस्पिटल के आगे आगे, और फिर कहाँ की तरफ चलेगी? जैसलमेर की तरफ। बीच में जोधपुर आएगा, क्योंकि फलोदी आ रहा है। हालांकि फलोदी अब तो नया जिला के अंदर संभावना है। और फिर जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर से और आगे जाएंगे तो बाड़मेर तक है। बाड़मेर से फिर ये कांदला पोर्ट गुजरात का है। राजस्थान का सारा समुद्री व्यापार, अब इधर वाले जिले भी है, उनको भी अगर भेजना कांदला है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इधर से ही जाना पड़ेगा। इधर के जो जिले हैं उनके लिए ये नज़दीक हो जाएगा। राजस्थान का सारा समुद्री व्यापार जो है वो 8 नंबर हाईवे से और 15 नंबर हाईवे से कांदला पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे लंबा हाईवे है जो अपन, और एक जो है ब्यावर अजमेर से शुरू होता है। ब्यावर अजमेर के बाद में आ जाता है ये पाली, और पाली के बाद में सिरोही, और सिरोही से कांदला। 14 और 15 ये 2 हाईवे ऐसे हैं जो कि कांदला पोर्ट को जोड़ते हैं। राजस्थान को कांदला पोर्ट से जोड़ने वाले हाईवे कौन कौन से हैं? तो 14 नंबर और 15 नंबर जो राजस्थान को कांदला पोर्ट से जोड़ते हैं। 14 नंबर ब्यावर से स्टार्ट हो रहा है, ब्यावर अजमेर, पाली, पाली से सिरोही, और सिरोही से कांदला। ये अपना आ गया सिरोही से, यहाँ से अपना आ गया जो अभी अपन ने पढ़ा NH76 दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा। सिरोही से स्टार्ट हो रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा,
जो भी पढ़ा था पूर्व पश्चिम गलियारा। सिरोही से स्टार्ट होगा, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से कहाँ गया चित्तौड़, चित्तौड़ से कहाँ गया ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आ गया कोटा, कोटा से आ गया बारां, और फिर ये आगे जो है वो जा रहा है किधर की तरफ में, ये आगे चलते चलते मध्य प्रदेश, नहीं यूपी तो नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश में खत्म होता है। झांसी तो गलियारा है, वो तो चौराहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है दक्षिणी राजस्थान का है, ग्वालियर होता हुआ ये आगे, मैं भी देख के बताऊंगा शायद ये आगे कहाँ जाएगा इसके अंदर। ये सिरोही से लेकर के ये जाता तो काफी दूर तक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। दक्षिणी राजस्थान को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे है। साउथ राजस्थान के जो जिले हैं उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये सब आपस में किससे जुड़े हुए हैं, NH 76 से जुड़ा है, और इसी पर पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो बन रहा है। इसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया आजकल, हाईवे के तोड़ करके बहुत सारी संख्या बढ़ा दी, बहुत सारी। एक अपना यहाँ जयपुर है, जयपुर से भोपाल आता है, जयपुर से भोपाल NH 12, जयपुर से भोपाल, तो जयपुर से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़। तो अगर वो पूछे कि राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे NH 12, जयपुर भोपाल हाईवे, जयपुर से स्टार्ट होगा, जयपुर से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से फिर आगे भोपाल। 3 हड़ौती के 4 में से 3 जिलों को ये टच कर लेगा। NH 89 देशनोक वाला, देशनोक जाता है ना वो, नोखा रोड, नोखा रोड जो नागौर, नागौर से कहाँ जाता है आगे, ये बीकानेर से स्टार्ट होता है सीधा ही। NH 89 बीकानेर से स्टार्ट होगा, गंगाशहर, गंगाशहर बिनाशहर, बिनाशहर से आगे अपन देशनोक, देशनोक से आगे फिर आगे नोखा, नोखा से नागौर, नागौर से कहाँ गया अजमेर, अजमेर जाकर के खत्म हो जाएगा। NH 89 बीकानेर अजमेर हाईवे 89 अजमेर पे जाकर के खत्म हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे हाईवे हैं। वैसे हाईवे की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अपन मेन जो है ना, ताकि डिलीट करके कैसे न कैसे आंसर निकाल सके, सारा तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मुख्य हाईवे जो है वो मैं नहीं, वो बढ़ गया ना, लंबाई बढ़ने लगी ना, बहुत सारे नए बन गए, तो नए बन गए तो फिर क्या क्या रीसफलिंग करके और नए को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। अब यही है हाईवे, आधा तो ये कहलाता है, उसके बाद में इधर से यहाँ करके कोई दूसरा हाईवे जुड़ गया इससे, तो आधा फिर उसका दूसरा नाम हाईवे के नाम से जुड़ गया, तो दूसरा नाम हो गया। पहले कम थे, सिंपल था एकदम इजी रूप से, अब इसको थोड़ा सा समझना मतलब कॉम्प्लेक्स। फिर भी मेन हाईवे आपको ध्यान रखना है, मेन हाईवे में से ही कोई पूछता है। पहला लिखिए एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। भारतमाला में राजस्थान में 3 एक्सप्रेस हाईवे है। पहला लिखिए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 754 किलोमीटर लंबा, जो अभी बन चुका है एकदम पूरा, इसको क्लियर कटो, 754 किलोमीटर लंबा। यह हाईवे संगरिया ब्रैकेट में हनुमानगढ़, संगरिया, यह हाईवे संगरिया हनुमानगढ़ से सांसौर, जालोर, सांसौर ब्रैकेट में जालोर, जालोर तक होगा। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे होगा, ग्रीनफील्ड इको सेंसिटिव, ग्रीनफील्ड
जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे होगा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे होगा, यह हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर से गुजरेगा। हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से गुजरेगा। कंप्लीटेड है ये पूरा। दूसरा ग्रीनफील्ड लिखिए। दूसरा, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड हाईवे, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कर दीजिए। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, लंबाई होगी 374 किलोमीटर, 374 किलोमीटर। यह राजस्थान में, यह राजस्थान में भरतपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी होते हुए गुजरात में बड़ौदा जाएगा, गुजरात के बड़ौदा में जाएगा। तीसरा, हनुमानगढ़ किशनगढ़ एक्सप्रेसवे, हनुमानगढ़ किशनगढ़ एक्सप्रेसवे 430 किलोमीटर, 430 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे पर, इस एक्सप्रेसवे पर व्यावसायिक गलियारा, कॉमर्शियल कॉरिडोर, व्यावसायिक गलियारा स्थापित होगा। इस एक्सप्रेसवे पर व्यावसायिक गलियारा, व्यावसायिक गलियारा स्थापित होगा, कॉमर्शियल कॉरिडोर, व्यावसायिक गलियारा स्थापित होगा। यह हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर से गुजरेगा। ये अपना किसके बारे में हो गया? भारतमाला के बारे में। भारतमाला का राजस्थान को क्या बेनिफिट्स है? भारतमाला योजना में राजस्थान में 3 जो है वो रास्ते बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, एक कॉमर्शियल कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, जिसमें नंबर 1 जो मैंने लिखा है अमृतसर जामनगर, वो कंप्लीट बन चुका है। दूसरा तीसरा बनने का काम चल रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट योजना, नरेगा या मनरेगा। मनरेगा ध्यान से कि इसका पूरा फुल फॉर्म भी आती है बहुत बार एग्जाम्स में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी। नेशनल रूरल, रूरल RURAL, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक्ट के नीचे अंडरलाइन कर लेना, ACT एक्ट, इसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके सामने इसके बारे में। नरेगा एक कानून है, नरेगा एक कानून है जिसमें 15 दिन में के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। आपका 16वां दिन नहीं होगा, 16वां दिन हो रहा है तो आपके घर बैठे रोजगार भत्ता आने लग जाएगा। और नरेगा जो अधिकारी है उसको पूछेंगे कि आपने इनको रोजगार, जब इसका नाम लिख लिया, पहले वो तो नाम लिखेगा नहीं जब तक उसके पास रोजगार है ही नहीं, वो कहेगा 10 दिन बाद में आना, साल में 100 दिन कहीं तो है, 365 दिन है, बाकी दिन कहीं भी दे देंगे। लेकिन एक बार नाम लिख लिया, देन आफ्टर विद इन 15 डेज वो आपको खुद बुलाएगा कि आपका रोजगार ले लीजिए। चाहे अब पहले 100 दिन का था, अब कभी 125 दिन हो जाते हैं, कई बार 150 दिन हो जाते हैं, वो इलेक्शन के अनुसार बदलते रहते हैं। प्राइमा फेसिया 100 डेज जो का था 100 रुपये से शुरू हुआ था, आज की तारीख में 168 रुपीज पर डे है, 186 रुपये। इसको इससे महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे अपन सरकार ने जैसे दिए बढ़ाती है तो इससे भी बढ़ जाएगा। तो वो तो करंट का विषय होगा कि करंट में कितना है, वो तो आप करंट में जो अपन पढ़ेंगे तो उस समय जो है वो उसमें कितना 168 है, 170 हो सकता है 190 हो गया हो, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ा है तो उसके हिसाब से 190 कर दिया, वो उसके करंट के हिसाब से। मतलब मोटा मोटी दाना है 100 दिन 100 रुपये। जब स्टार्टिंग किया गया था 100 दिन 100 रुपये, जिसको महंगाई भत्ते से जोड़ दिया। आगे लिखिए, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। अभी आज पेपर रद्द हो गया ना, वो कौन सा ईओ वाला, किसके भरा हुआ है क्या ईओ का पेपर है? बस एक ही है, दोबारा का तो कह नहीं सकते, भर हो सकता है मिल जाए, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। राजस्थान जी के अच्छी तरह से करना है, संविधान करना है, थोड़ा सा लॉ का है। नगर निगम कानून जो है, नगर निगम का जो कानून है, पंचायत बहुत अच्छी पोस्ट है, इक्वल टू RS पद है जिसने भर रखा है, तो इसमें मोस्टली राजस्थान जी के है। संविधान है, संविधान में भी आधा राजस्थान का संविधान आ जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा। और नगर निगम कानून देखना है, वो अपने नगर निगम के कौन कौन से कानून हैं, वो पंचायतों के कौन कौन से कानून। कोई बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा है। अगर मौका मिले तो भर देना, नहीं तो जो भरा हुआ है उनको, उनके लिए टाइम मिल जाएगा। मार्च में पेपर होगा, तब तक जिसके राजस्थान तैयार है उसके लिए बहुत अच्छा चांस है। और अब नकल वकल अब नहीं होगी, जो नकलें होनी थी वो हो गई है, तो अब मतलब क्या क्या काफ़ी कुछ सख्त कानून हो। चलिए लिखिए, कहाँ तक लिखा है लास्ट लाइन? आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह योजना 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से देश के 100 जिलों में लागू हुई थी। देश के 100 जिलों में लागू हुई थी। 1 अप्रैल 2008 को 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्र, अंडरलाइन कर लेना, शहर में नहीं है, संपूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दी गई है।
विशेषता नरेगा की लिख लीजिए, दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता केवल निर्माण कार्य होगा, केवल निर्माण कार्य होगा और कोई नहीं हुए। मशीनरी का प्रयोग नहीं होगा, मशीनरी का प्रयोग नहीं होगा। उद्देश्य रोजगार देना है। मुख्य उद्देश्य जो है वो सड़कें बनाना, गांवों को नरेगा के तहत ही गांवों को सड़कों से जोड़ रहे हैं। सड़कें जो ग्रामीण इलाकों में बन रही है उसमें नरेगा का सबसे बड़ा रोल है। आगे आ जाइए नेक्स्ट, नाबार्ड योजना 2006 से, हाँ 2 अप्रैल 2 फरवरी 2006 दो इम्प्लीमेंट हुआ फर्स्ट। भाई बनकर के तो हो सकता है 2004 में से बनाना शुरू किया होगा, 2005 2006 तक ये इसकी सारी नहीं, मनमोहन सिंह सरकार का था। मनमोहन सिंह को जो सेकंड टर्म मिला था ना उसमें 99% रोल इसका था, इस योजना का था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोगों को रोजगार मिला तो गांव से सिटी की तरफ पलायन रुक गया। तो जब गांव में लोगों को रोजगार मिलने लगा तो लोग जो है उसको मनमोहन सिंह को पसंद करने लगे। मनमोहन सिंह का फर्स्ट कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। इसकी ये योजना मतलब की चर्चा पूरे विश्व में हुई थी कि कानून है एक रोजगार का और करना ही पड़ेगा, जिसने नाम लिखाया है तो उसको 100% मिलेगा, ये गारंटी थी इसके अंदर, एक्ट है, ये कानून है इसके वजह से। लेकिन सेकंड टर्म में क्या हुआ, फिर घोटालेबाजी हो थोड़ा सा हो गई, फिर ना हजारे का आंदोलन हो गया और फिर वो मनमोहन सिंह जो है वो कमजोर पड़ गया। आगे लिखिए सेकंड, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड NABARD, नाबार्ड योजना, नाबार्ड पूरा नाम लिखिए इसका, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। (1982) हेड ऑफिस बॉम्बे, रूरल डेवलपमेंट 1982 हेड ऑफिस बॉम्बे, हेड ऑफिस बॉम्बे। यह संस्था बॉम्बे यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें वगैरह, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु ऋण देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु ऋण देती है। बॉम्बे हाँ मुंबई हो गया आजकल नाम, महाराष्ट्र, मुंबई तो महाराष्ट्र है ना, पहले गुजरात पूरा स्टेट, बॉम्बे स्टेट आज़ादी के जस्ट बाद में, बॉम्बे स्टेट जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, मद्रास स्टेट जिसमें तमिलनाडु, आंध्रा और अब तो तेलंगाना भी आ गया, तीनों वो एक ही थे, अब तो अलग अलग हो गए। एक और योजना लिखिए, मेगा हाईवे परियोजना, मेगा हाईवे परियोजना राजस्थान में 5 मेगा हाईवे बनाए जा रहे हैं, राजस्थान में 5 मेगा हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसे अभी मैं लिखूंगा इसके बारे में, अभी तो लिख लीजिए, RIDCOR, रिडकोर योजना, इसी का जिसे रिडकोर संस्था बना रही है, रिडकोर संस्था बना रही है। 500 के नाम लिखिए, फलोदी बाड़मेर हाईवे, पहला फलोदी बाड़मेर, दूसरा अलवर नीमराना, तीसरा 12 झालावाड़,
12 झालावाड़। चौथा हनुमानगढ़ किशनगढ़, हनुमानगढ़ किशनगढ़। पांचवा लालसोट से दौसा, लालसोट, लालसोट से दौसा। हाँ, लालसोट दौसा के अंदर, ये जैसे अपन कहें देशनोक बीकानेर या नोखा बीकानेर, उस तरह से छोटा सा है मेगा। लालसोट नीमरान अलवर हो गया ना, छोटा है ये लालसोट दौसा। ये 5, ये तो होगी अपनी योजनाएं। अब आगे लिखे संस्थाएं। राजस्थान की 2 फेमस संस्थाएं हैं, सड़क निर्माण से जुड़ी संस्थाएं, सड़क निर्माण से जुड़ी संस्थाएं। पहली संस्था लिखिए RIDCOR, RIDCOR, रिडकोर। पूरा नाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा नाम कई बार पूछा हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान, कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। स्थापना 2004, स्थापना 2004। उद्देश्य निजी क्षेत्र के सहयोग से, निजी क्षेत्र के सहयोग से PPP मॉडल, PPP ब्रैकेट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पर राजस्थान में सड़कों का विकास करना, मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पर सड़कों का विकास करना, सड़कों का विकास करना। दूसरी संस्था RSRDCC, RSRDCC पूरा नाम राजस्थान स्टेट, RSA राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन निर्माण जिसको कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। स्थापना 2001, सड़कों के निर्माण के साथ साथ पुल, पुल का निर्माण करना, ब्रिज, सड़कों के साथ साथ पुल का निर्माण करना। अब आ जाइए नेशनल हाईवे, लास्ट पॉइंट इसके अंदर, हाईवे, हाईवे, हाईवे।
NH8 NH8 ब्रैकेट में NH48-50, हाँ ब्रैकेट में NH48/50, इसको दो टुकड़ों में तोड़ करके और 48 और 50 नाम दे दें, 8 को तोड़ करके। तो 8 तो बोलचाल में तो अभी भी 8 यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके दो हिस्से हैं, आधा हिस्सा 48 कहलाता है, आधा हिस्सा 50 कहलाता है। तो आपको पुराना भी ध्यान रखना है और जो नया नाम चेंज किया है वो भी ध्यान रखना है। हाँ, वर्तमान में इसके दो टुकड़े कर दिए 3 1 साल पहले, NH48 और 50। पहले नाम था NH8, पूरा NH8 ही था, बॉम्बे से दिल्ली से बॉम्बे, लेकिन अब इसको NH48 और NH50 में तोड़ दिया गया। आगे लिखिए, दिल्ली बॉम्बे हाईवे, दिल्ली बॉम्बे हाईवे NH8, दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे हाईवे, इसी का वर्णन कर रहे हैं अपन, इसका वर्णन कर रहे हैं, इसके अंदर लिखना है NH8 के अंदर, दिल्ली बॉम्बे हाईवे। तो इसमें लिखिए, यह समझ में नहीं आ रहा क्या? इसी हाईवे को दो हिस्सों में तोड़ दिया, उसी के अंदर लिखना है अपने को, 8 का वर्णन कर रहे हैं। कौन है? हाँ, सबसे वेस्ट हाईवे, तो सबसे वेस्ट हाईवे अगर वो पूछता है तो 48 और 50 कंबाइंड देगा, वो कंबाइंड देगा, 48-50 कंबाइंड देगा। और पुराने के हिसाब से पूछेगा तो NH8 देगा। दिल्ली से शुरू होकर अलवर, दिल्ली से शुरू होकर अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर व डूंगरपुर होते हुए बॉम्बे तक जाएगा। यह राजस्थान का सबसे वेस्ट हाईवे है। जिसका अधिकतर हिस्सा दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका अधिकतर हिस्सा दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है। बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है। कल इसमें फिर लेंगे आगे, बस ये